ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पवित्र दिन पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं कि माँ गौरी और भगवान शिव तथा करवा माता की कृपा से हम सभी के जीवन में दाम्पत्य सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद बरसे और हम सभी का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। हम सभी करवा चौथ के व्रत की पावन कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा श्रवण के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जो भी श्रद्धा भाव से ये कथा सुनता है, उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और खुशियों की वृद्धि होती है। तो आइए मन को शांत करके भक्ति भाव से सबसे पहले हम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। हे गणपति बप्पा, आपकी कृपा से हर कार्य सिद्ध होता है, हर विघ्न दूर होता है। आज करवा चौथ के पावन अवसर पर हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी पूजा निर्विघ्न पूरी हो, सबके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हे करवा माता, आप अखंड सौभाग्य की दात्री हैं। जो भी श्रद्धा से व्रत रखती हैं, उन पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं। हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हर सुहागन के सुहाग की रक्षा कीजिए। हर घर में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। अब हम चंद्रदेव को प्रणाम करते हैं। हे चंद्रदेव, आप शीतलता, सौंदर्य और शुद्धता के प्रतीक हैं। आपकी ही कृपा से करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। आप अपनी शीतल किरणों से सबके जीवन को शीतल और शुभ बनाइए। हर मनोकामना पूर्ण कीजिए। अब सभी श्रोता मन को एकाग्र करें, श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा श्रवण करें। करवा माता और चंद्रदेव की कृपा से आप सबके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य सदा बना रहे। प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो, करवा माता की जय हो, चंद्रदेव की जय हो। सबसे पहले सुनते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी की पौराणिक कथा। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति जी के पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। खासकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश जी की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल और मायका हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ पर कोई भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। तो आइए सुनते हैं अमर सुहाग की लंबी आयु देने वाली भगवान श्री गणेश जी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वह एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ये कहकर वह आगे बढ़ गई। फिर उसका रोज का यही कर्म था। जब वह वहाँ से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की।
जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और उसने कहा, ननद जी, ये आपके पैरों में क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वही मेरे पाँव में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वह अपने घर को लौट आई। जब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहां पर गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहां से झाड़ियों के साथ हट गई। तो ये देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के सारे लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वह अपने भाई का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। तो उसने कहा कि आज आप मेरे कहने से रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि भगवान गणेश को वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहां से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे, अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो उसने साथ में खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भाई के घर पहुंची। तो उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं। भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भाई, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं। तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भाई को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती है।
साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेम बस और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में व्यय हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपना उपवास पूरा किया और वहां उपस्थित सभी लोगों का आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार की बेटी की निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दिया। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब पूजा के साथ इस कथा का पाठ किया जाता है। जो स्त्रियां करवा चौथ के दिन पूजन के साथ इस कथा का पाठ करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देती हैं, करवा माता उनके पति को दीर्घायु देती हैं और साहूकार की बेटी की ही तरह उनके पति पर भी सदैव भगवान गणपति की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोले करवा माता की जय हो। आइए सुने करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की ये वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा,
देखो चंद्रोदय हो गया, उठो, अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। दैव योग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार ये कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथनानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। तो प्रेम से बोले, करवा चौथ माता की जय हो। अब आइए सुने पतिव्रता करवा धोबिन की कहानी। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दे। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तो प्रेम से बोले, करवा माता की जय हो। आइए सुने करवा चौथ की अगली पौराणिक कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी तो उसकी माँ और भाभियाँ व्रत रख रही थी। तो उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप ये व्रत क्यों रख रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये सब सुनकर उसने कहा कि ये व्रत तो मैं भी रखूंगी।
तो उसकी भाभीयों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। पर वह तो जिद पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वह जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते और बाद में स्वयं भोजन करते। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि आज हमारी बहन उदास कैसे है। तो उसकी भाभीयों ने बताया कि आज ननद जी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो उसके भाई तो ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गए कि ये सब आप लोगों ने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखा है। चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया, अब ऐसा करो व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। वह बोली कि भाई मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूंगी। तो इस तरह से सुनकर उसके भाई तो बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी ही परेशान हुई होगी। तो सारे भाई आपस में राय करने लगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ऐसा सोचते हुए दो भाई घर से बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे चलनी खड़ी कर दी। तो उसके भाई जो घर पर थे उन्होंने कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद में भोजन कर लो। तुम भोजन कर लोगी तो हमें भी भोजन करना है। तो वह इस तरह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभीयों के पास गई और बोली कि भाभी माँ जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, उसके बाद में हम सभी भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली कि ननद जी, ये चांद तो आपके लिए निकला है, इसीलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगे। क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ननद बाईसा ने तो बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी तो व्रत भंग करने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई, जिसकी वजह से जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया तो उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया और जब तीसरा निवाला खाने वाली थी तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो ये सुनकर वह बहुत ही दुखी हुई और जैसे ही वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने संदूक खोल के देखा तो उसमें ऊपर एक चुनरी रखी थी। उसने वही निकाली और उसे ओढ़ा दी और साथ में 1 टका सोने का भी दे दिया और कहा कि बेटा, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव छूते जाना और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टका दे देना। तो वह इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई और रास्ते में जो कोई मिलता तो अपनी माँ के कहे अनुसार वह उसके पैर छूने की कोशिश करती तो वो अपने पैर पीछे कर लेता और कहता कि दूर हट जा पापन, अपने पति को खाने वाली हमारे पैरों के हाथ मत लगाना। इस तरह किसी ने भी अपने पांव छूने नहीं दिए और रोते रोते वह अपने ससुराल पहुंच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया तो आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत ही खुश हुई। उसकी भाभी ने उसके पांव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागन रहो भाभी। तो उसने वह सोने का टका अपनी ननद को दे दिया। फिर वह अंदर गई जहां पर उसके मृत पति को आंगन में सुलाया हुआ था और उसे देखते ही रोते हुए बस जैसे ही उसके पास जाने को हुई तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया और उसकी सास ने कहा कि अभागिन कहेगी, मेरे बेटे को खा गई। तो वह इस तरह दुत्कारने पर करुण विलाप करती हुई एक ओर बैठ गई
और थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो जैसे ही उसे वह संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली कि मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे विश्वास है। तो उसकी सास बोली कि अब क्या बाकी रह गया, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, और गांव वालों से कहा कि इसके लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो, जहां पर ये इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि ये जिंदा नहीं होने वाला, तो अपने आप घर चली आएगी। तो गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव से बाहर झोपड़ी बना दी, जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर चली गई। अब उसकी सास थी जो रोजाना एक पानी का लोटा और रोटी ननद के हाथ भिजवा देती, वह अपनी भाभी को दे आती। इस तरह करते करते 1 महीना बीत गया। तो एक दिन रात को बहुत ही तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और एक आवाज आई कि पति को खानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वह कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दो, फिर से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तो मार्गशीर्ष माह की चौथ माता बोली कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम उससे कहना। तो 1 महीने बाद फिर वही चौथ के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और फिर वही आवाज आई कि अपने पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं पौष माह की चौथ माता हूँ। तो वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी कि हे माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो वह बोली, मुझसे बड़ी चौथ माघ महीने की आएगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती हैं। ऐसा कहकर पौष माह की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई तो उस दिन उसी तरह आंधी आई और चौथ माता कहने लगी कि पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी, कहने लगी कि हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो इस तरह रोते हुए देखकर माघ माह की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा, बेटा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने के बाद वही चौथ वापस आएगी, तो तुम उसके पैर पकड़ लेना, वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे, उसके पैर मत छोड़ना। उसी ने तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वह चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हुए तो फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं और चौथ माता वही कहने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा करो। 1 साल हो गया है मुझे तपस्या करते हुए, अब आप मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली कि तू पापन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। आखिर माँ तो माँ होती है,
चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी अंगुली काटकर अपने खून का छींटा उसके पति पर दिया तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि नींद बहुत गहरी आई। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। ये कहते हुए उसने सारी बात बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भाई और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो अपने भाई को जीवित देखकर वह बहुत ही खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ को कहा कि माँ, भैया जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वह बोली कि माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसकी माँ कहने लगी कि वह करमजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी, किसी और को वहाँ पर बुलाकर बैठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली, नहीं माँ, वह तो मेरे भैया हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच वहाँ पर तो झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और अपने गले से लगा लिया और कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी बहू बोली कि माँ, ये करवा चौथ व्रत की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसे नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि हे बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, आप इस बात की चिंता न करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाएं। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई। आकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उनके बेटा और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी माँ की अंगिया फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो ये देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, सभी बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सभी प्रेम से बोलिए, करवा माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए गणेश भगवान और चौथ माता की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल जड़े और जड़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय करवा माता मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी। मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती। मैया जो नारी व्रत करती दीर्घायुपति होवे दीर्घायुपति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे। मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे। मैया व्रत कर जो गावे व्रत हो जाता पूर्ण व्रत हो जाता पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया। माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। प्रेम से बोलें करवा माता की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो।